हमारे पास ना बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई भी चीज पढ़ने के लिए ना बहुत सारे सोर्सेज हैं, और बिलीव मी इतने सारे सोर्सेज हैं, ये देखो इतने सारे सोर्सेज पढ़ने के। अगर आप YouTube निकाल लो, गूगल निकाल लो, आप इतने सारी जगह पढ़ के आए होंगे, इतने सारी थालियां में ना खाने रखे हुए हैं, ये कौन सा खाओ आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। पेट तो छोटा सा है ना, भरना तो छोटा सा पेट है, तो एक चीज जहां आप स्टिक कर चुके हो ना वहां स्टिक कर जाओ। आज के दिन आप स्टिक कर चुके हो हमारे साथ, अब विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपना काम ऐसे गधों की तरह ये नहीं देखना है कि मैं क्या खाऊं क्या छोड़ूं, आपको ये देखना है कि जितना मैं खा रहा हूं क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्या मुझे याद रहेगा, तो याद रहेगा तो बस ठीक है। रिपीट्स होते हैं ना, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब दिस रिपीट दे वैरी, दीज वैरी, द रिपीट्स, ये रिपीट लिखा है ना आपने, द रिपीट दे वैरी बिटवीन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब क्या हुआ, देखो रेंज कितना लिखा मैंने, 5 से 200 बार, तो किसी में होगा 5 बार, किसी में 6 बार, किसी में 10 बार, किसी में 12 बार, किसी में 15 बार, किसी में 20 बार, ऐसे अलग अलग लोगों में अलग रिपीट्स होंगे, ठीक है, अलग लोगों में अलग रिपीट्स होंगे। इसलिए लिख रहा हूं मैं रिपीट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब हर पर्सन में इन रिपीट का नंबर अलग अलग है, वो अलग अलग है, ठीक है। देखो कैसे, अगर ये अलग अलग है तो मतलब मेरे में और आप लोगों में, हम लोगों में अलग अलग नंबर ऑफ रिपीट्स होगा। मान लो कि मेरे में, एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा नाम प्रवीण कुमार गुप्ता है, तो लेट्स अज्यूम कि मेरे में सीजी रिपीट वो मान लो 15 बार है, आपका नाम राहुल है और राहुल में सीजी रिपीट्स है 30 टाइम्स है मान लो, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो इसी के थ्रू ये जो रिपीट वैरी कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैरी कर रहा है, इसी के थ्रू हम अलग अलग लोगों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वैरी, इसको नाम दिया पॉलीमॉर्फिज्म, इसको नाम दिया पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, okay, this forms the basis, it forms the basis of DNA fingerprinting, it forms the basis of DNA fingerprinting, okay, it forms the basis of DNA fingerprinting। अब कैसे वो मैं आपको बताऊंगा इसके अगले स्टेप में, पहले आप ये लिख लो, it forms the basis of DNA fingerprinting, okay, basis of DNA fingerprinting। so अभी तक आपसे क्लियर हो गई होगी, वो ये है कि हमारे बॉडी में कुछ नॉन कोडिंग डीएनए, इन नॉन कोडिंग डीएनए में रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ माइक्रो है कुछ मिनी है, ये दोनों ही अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप ऑफ रिपीट्स होते हैं, तो सभी लोगों का सीक्वेंस अलग अलग है, सभी लोगों में सीक्वेंस जो है वो अलग अलग है। इसके थ्रू करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये नाम जो है ना बड़ा खतरनाक लगता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये फिंगरप्रिंटिंग, ये फिंगर कहां से आ गया, उंगलियां कहां से आ गई, तो ये उंगलियां नहीं है। अब देखो एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक जो एम है वो है, जैसे कि मान लो कहीं पर खून खराब हुआ है ना, सीआईडी जो काम करती है, तो सीआईडी जो काम करती है वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना, फिंगरप्रिंट लेते हैं, और आपको पता है सभी लोगों का फिंगरप्रिंट अलग है। जिस तरह से लोगों का फिंगरप्रिंट अलग है ना, वैसे ही लोगों का डीएनए भी अलग है। जिस तरह से लोगों का फिंगरप्रिंट अलग है वैसे ही लोगों का डीएनए भी अलग है, तो नाम दे दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखो स्टेप्स क्या है इसका, अब ये स्टेप्स को आप ठीक से लिख दो। स्टेप नंबर 1, पहला आप लो डीएनए, टेक डीएनए, ओके, टेक डीएनए, एंड देन सेकेंड स्टेप में यू ऐड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके, यू ऐड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसका नाम है एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं इसको, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, इस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो एंजाइम है क्या करता है, देखो ध्यान से, अगर मान लो कि ये डीएनए है ऐसा, आई थिंक डीएनए मैंने कल अच्छे से बनाया, वही बनाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। मान लो कि ये ऐसे डीएनए है ना ऐसे, तो ये जो एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ओके, इसको एंजाइम मानो। ये जो एंजाइम है ना, इसको यहां से या फिर यहां से तोड़ देगा, कट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे और ऐसे अलग अलग डीएनए के टुकड़े बन जाएंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स कहेंगे इसको, ओके, डीएनए फ्रैगमेंट्स कहेंगे। तो क्या बन गया यहां पर, इट फॉर्म्स डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये बन गया डीएनए फ्रैगमेंट्स, ओके, डीएनए फ्रैगमेंट्स बन गया, ओके, इससे बन गया डीएनए फ्रैगमेंट्स, ओके, डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस डीएनए फ्रैगमेंट को अलग कैसे की गई, आपके पास बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट एक साथ है। देखो अगर आप मुझे ये बोलो कि सर मुझे ना 100 लोग हैं उनको अलग अलग करना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, सबका नाम रख देते हैं, एक का नाम सोमू, एक का नाम रोमू, एक का नाम टोमो, एक का नाम राहुल, एक का नाम सीता, एक का नाम गीता, ऐसे करके नाम रख सकता हूं, बट इनका तो नाम रख सकते हैं ना, सब डीएनए तो सेम है। तो हमने क्या किया, इन लोगों को ना इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, सेपरेट बाय
बाई आगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने इन लोगों को अलग अलग कर दिया। टेक्निक का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक टेक्निक है जो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, ये एक चैप्टर अलग है, बायोटेक्नोलॉजी में एक चैप्टर ली हुई है। इसमें क्या होता है, मान लो कि ये वाला जो है एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, ठीक है, मान लो कि ये जेल है, ये मान लो जेल है। आपको याद होगा कि डीएनए में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इधर पे ऐसे ऐसे मान लो अलग अलग डीएनए डाल दिए, ओके। ये जो है ये एक डीएनए है, ओके, डीएनए ये 1 है, ये सेकंड डीएनए है, ये थर्ड डीएनए है, ये फोर्थ डीएनए है, ठीक है। अब देखो डीएनए में अलग अलग लेंथ के होंगे, मान लो कि सबसे छोटा लेंथ होगा, और डीएनए में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हमने यहां डाल दिया पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए जो है नेगेटिव से पॉजिटिव भागेगा, आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा डीएनए, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा इस नेगेटिव चार्ज डीएनए को। अब ये बताओ सबसे दूर कौन भागेगा। अगर ये डीएनए, ये जो ओरिजिनल डीएनए है, अगर मान लो इसके अंदर ऐसे ऐसे फ्रैगमेंट्स हैं, मान लो ये भी एक फ्रैगमेंट है और मान लो ये एक ऐसा फ्रैगमेंट बना, तो अब ये देखो सबसे बड़ा फ्रैगमेंट इसमें कौन है, वो ये है। इसको मान लो मैं नंबर दे रहा हूं 1, सॉरी इसको नंबर देते हैं A। तो छोटा फ्रैगमेंट कौन है, ये वाला है, इसको मान लिया B। अब मान लो आपने बहुत से लोगों को यहां खड़ा कर दिया और बोला चलो दौड़ो, सबसे दूर कौन दौड़ पाएगा, जो सबसे हल्का है, ठीक है ना। वैसे ही जो छोटा मॉलिक्यूल है ना वो सबसे दूर भागेगा क्योंकि वो हल्का है ना, तो वेट के हिसाब से वो यहां आ जाएगा। मान लो ये जो यहां पर डीएनए पहुंचा है, ये वाला, ये एक डीएनए है और सबसे भारी डीएनए यहां रहेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे हल्का वाला है वो ये होगा, ये है बी और ये है ए। तो इस तरह से देखो हमने क्या किया, हमने जो है वो डीएनए को सेपरेट कर लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, ओके। वेट के हिसाब से हमने डीएनए को अलग कर दिया बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे हमने डीएनए को अलग अलग कर लिया, ठीक है, ऐसे हमने डीएनए को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस डीएनए को पहचानना है, तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखो मान लो एग्जांपल में सपोज ये जो मेरा हाथ है ना, ये मान लो अगार जेल है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं ना ऐसे एक पेज को, मान लो ये पेज है ना, इसको ऐसे चिपका दूंगा। तो मेरा हाथ जो था अगार था, इसके ऊपर डीएनए था ना, जैसे मैं यहां चिपकाऊंगा तो ये डीएनए यहां चिपक जाएगा। और ये पेज क्या है, ये एक बहुत ही डिफरेंट तरह का पेज है, इसे कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज। तो हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर सेपरेटेड डीएनए इनटू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो मतलब उस मेम्ब्रेन को आप इस अगार के ऊपर चिपका दो, वो वहां पर चिपक जाएगा। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हमने चिपका दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने अलग अलग वीएनटीआर के प्रोब से इसको हाइब्रिडाइज कर दिया। ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है ना, ये फ्रैगमेंट है, इसको हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, कंबाइन विथ द वीएनटीआर। वीएनटीआर याद है आपको क्या था, वो था मिनी रिपीट्स वीएनटीआर का प्रोब से, ओके। ये हमने वीएनटीआर के प्रोब से इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है, कंबाइन कर दिया। अच्छा ये प्रोब क्या होता है, आपको पता है प्रोब क्या होता है? प्रोब ऐसा चीज होता है, मान लो ना कि ये एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए। अब डीएनए में सीक्वेंस मान लो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये मान लो ए, टी, सी और जी है, मान लो ये डीएनए है। तो प्रोब हम बनाते हैं इसका उल्टा। कैसे बनाओगे उल्टा, सोचो। अगर आपको एक ऐसा डीएनए बनाना है जो कि इस डीएनए, ऐसा प्रोब बनाना है जो कि इस डीएनए से कंबाइन कर जाए, तो सिंपल लॉजिक सोचो ना। ए के बदले क्या लाओगे, टी ले आओगे, टी के बदले क्या लाओगे, ए लाओगे, सी के बदले क्या लाओगे, जी लाओगे, और जी क्या लाओगे, सी लाओगे। ये बन गया प्रोब, समझ रहे हो? तो अगर मान लो कि आपको पता है कि रिपीट सी ए होना है, तो सी ए के अगेंस्ट एक प्रोब बना लो और उसको डाल दो इसके ऊपर, वो चिपक जाएगा। तो कंबाइन विथ वीएनटीआर प्रोब, और फिर आप इसको विजुअलाइज करो, विजुअलाइज विद द यूवी रेस या फिर रेडियोग्राफ, मतलब एक्सरे। रेडियोग्राफ बोलो या फिर एक्सरे बोलो, अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब आपने डीएनए को सेपरेट किया, देख रहे हो, सेपरेट डीएनए को जब आपने नाइट्रोसेलुलोज में डाला, इसी को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं इसको। मैंने इसको याद किया था, डीएसडीएनए होता है ना, तो जो डीएनए है
उसमें देखो सदर्न ब्लॉटिंग है, S फॉर S, ये ऐसे मैंने याद किया था, तो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं कि जब डीएनए को आप किसी और जगह ब्लॉट करते हो, मैंने क्या बताया था आपको, जरा देखो जरा मेरे तरफ, ये मेरा हैंड जो है वो अगार जेल है और ये जो है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, तो आपने इस वाले को इसके ऊपर चिपका दिया, जब आपने इस वाले पेज को इसके ऊपर चिपका दिया तो डीएनए चला गया इस वाले पेज के ऊपर, आपने ब्लॉट कर दिया ना, आपने ब्लॉट कर दिया, इसी को नाम देते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, इसी को नाम देते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि सभी अलग अलग लोगों का अलग अलग, याद है हमने क्या बताया था शुरुआत में, देखो हमने क्या लिखा था, हम ये लिख चुके हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का रिपीट्स होता है, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीट डिफरेंट पीपल यू कैन आइडेंटिफाई दिस, you can identify them. So based on the different type of VNTR that people have, you can basically differentiate the different person. जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में ये लास्ट में हम पहुंच गए, इसको आपने लिख लिया होगा, ओके। इस टेक्निक को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम जेफ्रे था, उसको आई थिंक लिखना चाहिए JEFFREY, जेफ्रे। सो जेफ्रे ने इसको डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेफ्रे ने इसको डिस्कवर किया था। सो देखो हमने यहां पर ये जो मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, एक है माइक्रोसैटेलाइट, एक है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का नाम है VNTR, और बिकॉज अलग अलग लोगों में अलग अलग VNTR है तो बेसिकली वो उस पर्सन की पहचान बनती है, वो इस पर्सन की पहचान बनती है। अब आपको एक सिंपल मेंडल लॉ पता होगा कि जो मेरा जो एक्चुअली क्रोमोसोम है वो 50% होगा मेरे फादर से, 50% होगा मेरे मदर से, मतलब मेरा जो ये पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी ये मैच करेगी 50% टू माय फादर, 50% टू माय मदर, ठीक है। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि पैटर्नल डिस्प्यूटिंग, मतलब कि अगर मान लो कोई बच्चा है और आपको पता करना है कि इस बच्चा के एक्चुअल माँ बाप कौन है, तो उस बच्चे का जो VNTR है वो 50% मैच करेगा उसके फादर से, 50% मैच करेगा मदर से, है ना। इसको लिख लो बिकॉज ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, नहीं तो जब आप इसमें करते हो पैटर्नल डिस्प्यूटिंग, मतलब ये देखना है कि कौन किसका बच्चा है, तो इसके लिए क्या करोगे, जो बच्चे का जो VNTR है, द VNTR ऑफ चाइल्ड विल बी लाइक फादर एंड मदर, कितना कितना, ये 50% और ये 50%, दोनों 50-50%, दोनों है 50-50%, ठीक है। अब मान लो कि एक जगह कोई खून हुआ, ठीक है ना, एक जगह मर्डर हो गया, तो मर्डर में जिसने मर्डर किया उससे हाथापाई हुई और उस पर्सन का ना थोड़ा सा स्किन जो है उसके नेल के अंदर आ गया, ऐसे खरोचा उसने जिसको उसने मारा था और स्किन उसके नेल पे आ गया, तो नेल से आपने डीएनए निकाल लिया और डीएनए से आपने देखा VNTR, और आप मान लो कि आपके पास 5 सस्पेक्टेड लोग थे, पांचों का VNTR इस स्किन के VNTR से मैच किया, एक पर्सन मैच कर गया, पकड़ो और जेल के अंदर। तो इसको और किसमें यूज कर सकते हो, क्रिमिनल्स को यूज कर सकते हो, एक और यूज क्या है इसका, क्रिमिनल में है, ओके। मतलब जो भी क्राइम होता है ना, सॉरी मैं क्रिमिनल बोल रहा हूं, सीधे क्राइम लिख लेते हैं, इसको क्राइम देखने के लिए भी होता है, ओके। क्राइम देखने के लिए, क्राइम सीन में किसका डीएनए था वो भी दिख जाता है इसमें, ठीक है। अब इसको समझने के बाद आ जाते हैं हमारा लास्ट पेज, ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये मैं आपको पूरा स्टेप्स बता दिया आपको, आइसोलेशन देखो ये पेज नंबर 122 है, ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं कि आपने क्या क्या स्टेप्स देख लो, आइसोलेशन किया, फिर डाइजेशन किया, एंडोन्यूक्लियस से सेपरेशन किया, ब्लॉटिंग किया, कौन सा सदर्न ब्लॉटिंग किया, ठीक है। फिर आपने इसको VNTR के प्रोब से लेबल किया और फिर आप इसमें ऑटो रेडियोग्राफी से इसको विजुलाइज कर सकते हो, ऑटो रेडियोग्राफी से इसको विजुलाइज कर सकते हो। यही है स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हिच ब्रिंग्स अस टू दिस लास्ट क्वेश्चन। ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो ये है पैटर्नल क्रोमोसोम और ये है मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम 7, 2 और 16 तीन लिए गए, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, ये जो डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए है, ठीक है, और ये डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी है, ओके। और ये पूरी कहानी है, मतलब जो मैंने आपको समझाया था कि एक जगह क्राइम हुआ था, देखो यहां क्या लिखा नीचे में, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब ये पूरी VNTR डाली हुई है, ठीक है, ये पूरी VNTR है। अब आपको ये देखना है कि ये जो क्राइम सीन का डीएनए, इस पे ध्यान दो, ये जो क्राइम सीन का डीएनए वो किससे मैच कर रहा है, वो A से मैच कर रहा है या B से मैच कर रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। अब ये बताओ सबसे भारी वाला दूर जाएगा पास रहेगा, सबसे भारी वाला बताना, वो सबसे पास रहेगा क्योंकि वो दूर ही नहीं भाग पाएगा,
मतलब अगर आपने डीएनए यहां लगाया है और इधर है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये डीएनए इधर भागेगा ना। अगर डीएनए इस तरफ भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, तो देखो सबसे दूर वाला कौन है, सबसे हल्का वाला, जैसे 2 बेस पेयर है, और देखो 11 बेस पेयर वाला सबसे पास में है। बस ये समझने की बात है, ठीक है ना, ये इसमें बड़ा नहीं है, बट समझने की बात है। जो भारी बेस पेयर भाग ही नहीं पाएगा, जो हल्का है वो फुर करके भाग जाएगा, बहुत दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो ए और बी में कौन सा मैच कर रहा है क्राइम सीन से, देखोगे जरा देखते हैं। देखो क्राइम सीन, बिल्कुल हम डिटेक्टिव बन चुके हैं, सीआईडी। देखो ये आ गया, इससे मैच कर गया, चलो बहुत अच्छा। ये वाला भी इससे मैच कर गया, ठीक है। ये वाला येलो वाला आके दोनों से मैच कर रहा था, चलो कोई बात नहीं। ये वाला इससे मैच कर रहा था, ये वाला चलो दोनों में मैच कर गया, ये तो मतलब हो सकता है गड़बड़। और ये वाला इससे मैच कर रहा है। अब ये बताओ कि ज्यादा चांस मतलब किसने क्राइम किया होगा, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट का गलत नहीं बोल सकता। अब ये कह सकते हो कि ये ज्यादा मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट तो परफेक्ट ही मैच है ना, कोई मिस भी नहीं हुआ है। तो कह सकते हो ये जो क्राइम सीन वाला डीएनए है वो मैच कर रहा है बी वाले पर्सन से। तो बी वाले पर्सन को पकड़ो और डालो जेल के अंदर। ये है बेसिक प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बेसिक प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। सो मेरे पास एक बड़ा आपके लिए मजेदार एक चीज है, मैं आपको वो दिखाता हूं। देखो मैं आपको ना बिल्कुल ये बताते जाऊंगा, आपको ना बिल्कुल इसको देखना है, इस चीज को ना बिल्कुल देखना है, कहानी की तरह देखना है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या किया, ये हमने डीएनए उठाया, ठीक है ना, सबसे पहले ये डीएनए उठाया। अब डीएनए को हमने अब काटेंगे, ठीक है। अब ये पीसीआर छोड़ दो आप, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। हाँ अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई कट गया ना, देखा था, देखा आपने कैसे कटा, जरा फिर से देखो। जैसे ही आपने डाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो कैसे कट जाएगा। देखो डीएनए अब कट गया, देखो कट गया ना। अच्छा अब क्या करोगे, देखो अपना स्टेप देखो क्या करोगे। आप डालोगे इसको, यही है अगर जेट प्रोसेस। देखो एक डाला, सेकंड डाला, थर्ड डाला, फोर्थ डाला, यानी बहुत डाल दिया। और ये देखो ये चार्ज फ्लो कर रहा है। अब देखो इसको रोक लो। ये जो है ये मान लो पर्सन ए का, पर्सन बी का, सी का और डी का, ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और सबका सीक्वेंस भी अलग अलग आया, आपने इसको सेपरेट कर लिया। अब बताओ क्या करोगे, बताओ, देखो स्टेप क्या करोगे। अब आप इसको ब्लॉट करोगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ब्लॉट करोगे। अब देखो क्या करना है, देखो ब्लॉट कर लिया ना। अब देखा आपने क्या हुआ, देखो ठीक से, ये देखो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो है वो आ रहा है और ये ब्लॉट हो गया, चिपक गया ना उसके ऊपर। अब जब चिपक गया तो बस शुरू कर लो, अब तो आप खुद ही सीआईडी बन जाओगे। बताओ अगर मान लो कि ये वाला जो है सैंपल है, ये वाला सैंपल है, ठीक है, तो बताओ किसने क्राइम किया। ये वाला सैंपल है, किसने क्राइम किया होगा, देखो आपको मैच करना पड़ेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब आपको मैच करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन आने वाला है। ये आया क्वेश्चन, बताओ चलो हीरो लोग, मेरे सारे नीट उड़ान 2.0 के मेरे हीरोज, बताओ कौन है आपका सस्पेक्ट, किसको पकड़ के जेल में डालोगे, 1 2 3 या 4। देखो ध्यान से, घबराना नहीं है, मैच करो। कौन सा मैच कर रहा है आपके अनुसार, आई थिंक सबने पकड़ लिया होगा। बोलो कौन सा लगा, सो थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला बिल्कुल मैच कर गया, तो थर्ड वाले को पकड़ेंगे और सीधे डालेंगे जेल के अंदर। तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या करेंगे, पहले समझो कि व्हाट इज सीक्वेंस। अलग अलग लोगों में अलग अलग रिपीट्स होते हैं, और बिकॉज अलग अलग लोगों में रिपीट्स अलग अलग हैं, इसीलिए आप उनको पहचान सकते हो। ये फिंगरप्रिंट्स की तरह है, बट फिंगरप्रिंट नहीं है, डीएनए वाला है, तो नाम दिया हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या करोगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो, काटो और मेम्ब्रेन में एगरोस से अलग कर लो। अलग करने के बाद उसको नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन में ब्लॉट कर दो, और फिर उसको एम्पलीफाई कर लो एक प्रोब से, और फिर मैच करो कि कौन सा किसका है। इसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखो आज हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी। आज हमने, अगर आप देखोगे तो आज का कॉन्सेप्चुअल डे बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। क्लास बहुत ही ओ माय गॉड लंबी हो गई, बट मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता भी चला होगा। देखो आपने 2-2.5 घंटे पढ़ लिए, और यही देखो फायदा होता है। एक बात ईमान से ना दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हुए होते, सच सच बताना, तो क्या आप इतने देर तक बिल्कुल शांत मन से पढ़ते? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब हम आपके साथ मिलेंगे तो आपको हमेशा हमारे साथ जुड़ना है, भले हम 1 घंटे जुड़े, 4 घंटे जुड़े, 3 घंटे जुड़े। मैं बिलीव मी, सभी लोगों ने 13 से 14 घंटे पढ़े हैं, तभी वो जाके अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाने के काबिल बने हैं। तो आप लोगों में मुझे लगता है कि वो काबिलियत होगी अगर आप मेरे साथ 2-2.5 घंटे, इतने छोटे हो गए, अगर 2.5 घंटे तक अगर आप बैठ सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इस लाइफ में रोक सकता है आपके नाम के सामने डीआर लगाने के लिए। तो आई थिंक हमने आज बहुत कुछ पढ़ा। हमने आज कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो हमने आज ऑलमोस्ट शुरुआत की। आज हमने, आपको याद होगा, आज हमने शुरुआत की थी ट्रांसक्रिप्शन से शुरुआत की थी। वहां से हम बढ़े
तो पहुंचे ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन के बीच में हमने पढ़ा जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन को बड़े सुंदर तरह से पढ़ा, ए पी और ई, कितना आपको मजा आया होगा वो देख के। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये पूरी कहानी ना आप बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझना कि आप ना इमेजिन करना कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, क्रोमैटिन है, और फिर उसके अंदर न्यूक्लियोसोम और डीएनए है। ओके, तो डीएनए का काम क्या है, डीएनए काम है पहले खुद को रेप्लिकेट करना। तो सर ने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेट तो कर गया। अब डीएनए का काम क्या है, एक्सप्रेस करना। कैसे एक्सप्रेस करेगा डीएनए, डीएनए एक्सप्रेस करेगा आरएनए बना के। चलो, डीएनए से बन गया आरएनए, क्या नाम दोगे, ट्रांसक्रिप्शन। पूरा स्टेप पढ़ाया मैंने कैसे बनता है, पर ये होता कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस से बन गया डीएनए से आरएनए। अब इस आरएनए को बाहर निकाल दो, कहां निकाल दो, साइटोप्लाज्म में निकाल दो। जैसे ही आपने इसको निकाला साइटोप्लाज्म में, तो क्या होगा, वहां से बना दो प्रोटीन। कैसे बनाओगे, प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जहां हमने पढ़ा अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो आई थिंक हमारा जो एसोसिएशन रहा कल और आज बहुत ही फ्रूटफुल रहा। अब मैं बहुत ही श्योर हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस चैप्टर में बहुत ही बढ़ गया होगा। और आई कैन एश्योर यू कि अगर आप अपने नोट्स को एक बार और रिवाइज कर लो तो इस चैप्टर में से तो आपको कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ठीक है, जहां तक आगे की सवाल है तो सभी पूरी जो टीम है वो आपके साथ डेफिनेटली जुड़ी हुई है, जुड़ी रहेगी भी। आपके कोई भी अगर आपके थॉट प्रोसेस है कि सर ऐसे पढ़ा सकते हैं और ये टॉपिक कर सकते हैं, तो आप टीम को बताएं और टीम आपके लिए डेफिनेटली एक बेस्ट उपाय लेके आएगी, एक बेस्ट क्लास लेके आएगी। और मुझे लगता है कि आप और हम हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है और लाइफ बहुत लंबी भी है। तो आई बिलीव कि हमें इस लाइफ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसी बीच में देखो एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं ना आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ लगता है ये वाला, कि हमारे पास ना बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई भी चीज पढ़ने के लिए ना बहुत सारे सोर्सेज हैं। और बिलीव मी, इतने सारे सोर्सेज हैं, ये देखो इतने सारे सोर्सेज पढ़ने के। अगर आप YouTube निकाल लो, गूगल निकाल लो, आप इतने सारी जगह पढ़ के आए होंगे, इतने सारी थालियां में ना खाने रखे हुए हैं, ये कौन सा खाओ आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। पेट तो छोटा सा है ना, भरना तो छोटा सा पेट है। तो एक चीज जहां आप स्टिक कर चुके हो ना, वहां स्टिक कर जाओ। आज के दिन आप स्टिक कर चुके हो हमारे साथ, अब विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपना काम ऐसे गधों की तरह ये नहीं देखना है कि मैं क्या खाऊं क्या छोड़ूं। आपको ये देखना है कि जितना मैं खा रहा हूं क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्या मुझे याद रहेगा। याद रहेगा तो बस ठीक है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ आपके लिए देखो, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक कैसी क्लास लगी आप जरूर मुझे बताएं। और एक और रिक्वेस्ट है कि जब आप मुझे बताएं, डेफिनेटली आप ग्रुप में बताएं, अलग आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ऐप है उड़ान 2.0, उसमें आप प्लीज अपना एक फीडबैक दीजिएगा। जिन लोगों ने फीडबैक दिया है उसको एडिट करके भी आप दे सकते हैं कि आपको पर्सनली मेरी क्लास कैसी लगी, बिकॉज उससे लोगों को पता चलेगा और मुझे पर्सनली मुझे हमारे ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा लगेगा। बिकॉज हमें इस काम को अगर आगे बढ़ाना है तो आपका साथ चाहिए, और आपका साथ कैसे मिलेगा, जब आप हमें कुछ फीडबैक्स देंगे। ठीक है, तो इस स्मॉल टॉक के साथ आपके साथ आई विल जस्ट टेक योर ऑल गुड बाय। वाज अ वेरी गुड इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। आई होप टू सी यू ऑल विद अ वेरी गुड एंड ब्राइटफुल डॉक्टर्स ऑफ इंडिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। टेक केयर and do give me a feedback, that is very very important from all of us.